वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। इसमें हमने ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल के बारे में पढ़ना है। आपने यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस देखी होंगी कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में, अपने टीचर से बहुत बार सुना होगा, पेपर्स में आप इससे फेमिलियर होंगे। लेकिन फिर भी एक कन्फ्यूजन होती है कि फ़र्स्ट कंडीशनल क्या है, सेकंड, थर्ड, ज़ीरो ये क्या चीज़ होती है और ये एक्चुअली हम यूज़ क्यों करते हैं। आज हम इनका स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट सारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ज़ीरो कंडीशनल, ठीक है। तो ये जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ना, इनके या स्टार्ट में इनकी हमेशा 2 या 3 क्लॉजेज होंगी, ठीक है। क्लॉजेज से मुराद 2 सेंटेंस होंगे, उनके 2 डिफरेंट पार्ट होंगे, बीच में इनके जो है वो कॉमा होगा, कहीं पर इफ़ या व्हेन का इस्तेमाल भी हुआ होगा। ये कंडीशनल की पहचान है, ठीक है। तो इफ़ प्लस प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल, ये बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म वाला, इसको प्रेजेंट सिंपल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और फिर प्रेजेंट सिंपल, यानी कि अगर आप इसको इस तरह कर दें कि ये इफ़ के साथ आता है प्रेजेंट सिंपल और फिर आता है प्रेजेंट सिंपल, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो कंडीशनल। कैसे? इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द ग्राउंड गेट्स वेट, तो ग्राउंड गीला हो जाता है, ठीक है। तो इफ़ इट रेन्स, इफ़ आ गया, इट रेन्स प्रेजेंट, इफ़ के साथ भी प्रेजेंट टेंस है और आगे भी प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। ये कहाँ पर ऐसी सिचुएशन में इस्तेमाल होता है, दैट आर ऑलवेज ट्रू और पॉसिबल, जो हमेशा ठीक हो और हमेशा मुमकिन हो, ऐसी सिचुएशन होती है, ठीक है, जिसमें हम दोनों बातें प्रेजेंट की कर रहे होते हैं। इफ़ के साथ भी प्रेजेंट, कॉमे के बाद दूसरी क्लॉज में भी प्रेजेंट। इफ़ यू हीट आइस, अगर तुम जो बर्फ़ को गर्म करते हो, इट मेल्ट्स, तो वो पिघल जाती है। दिस इज़ वेरी सिंपल। ज़ीरो कंडीशनल उस लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट या इसका इतनी एप्लीकेशन नहीं है जितनी कि ये बाकी कंडीशनल्स की है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये आपने ध्यान से सुनने हैं। इफ़ और प्रेजेंट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल। जब इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस आ जाए, ठीक है, इफ़ के साथ प्रेजेंट आ जाए और फिर अगली क्लास में फ्यूचर सिंपल आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। ये ऐसी सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है जो पॉसिबल भी हो और जो रियलिस्टिक भी हो, ठीक है, कि जो सही सिचुएशन पॉसिबल हो। इस पे आपने इतना फोकस नहीं करना जितना आपने इसकी एग्जांपल पे फोकस करना है कि ये फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है। इफ़ आई गो टू द शॉप, कहता है कि अगर मैं शॉप पर जाता हूँ, इफ़ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल। आई विल बाय समथिंग, आगे फ्यूचर आ गया। जैसे ही आपको ये वाला सेंटेंस नज़र आए ना, या फिर आप डेली कन्वर्सेशन में अगर यूज़ करना चाहते हैं कि जी मैं अगर बाज़ार जाता हूँ तो मैं ये ख़रीद लूँगा, तो ये फिर आपका फर्स्ट कंडीशनल बनेगा, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ़ के साथ और फिर उसके बाद आपका फ्यूचर आ जाएगा नेक्स्ट क्लॉज में। इफ़ आई स्टडी हार्ड, देखें ये एक आइडियल और रियलिस्टिक सिचुएशन है। इफ़ आई स्टडी हार्ड आई विल पास माई एग्जाम्स, ठीक है। ये पहले कंडीशनल है। दूसरा, ये सबसे आसान है कि इफ़ प्लस प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। इफ़ में क्या होता है जी? इफ़ के साथ आता है पास्ट सिंपल, इसमें इफ़ के साथ क्या आता है? पास्ट सिंपल आता है, और साथ में आती है वुड और वर्ब की पहली फॉर्म। वुड या फिर जितने भी मॉडल वर्ब्स है ना, वुड, शुड, कुड, ये जितने भी कैन, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, इनके साथ हमेशा बेस फॉर्म यानी कि पहली फॉर्म आएगी वर्ब की। तो इसमें क्या होता है कि पहली क्लास में इफ़ और पास्ट सिंपल आता है, ठीक है। तो कैसे है? इफ़ आई वॉन द बैटरी, ठीक है, इफ़ आई वॉन द बैटरी, वॉन लगा हुआ है मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। सॉरी, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, इफ़ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती, आई वुड बाय अ मैंशन, तो मैं जी ये एक घर खरीदूंगा, ठीक है। आई वुड बाय, वुड के साथ क्या आ गया? फर्स्ट फॉर्म आ गई। वुड का इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट का। एक और एग्जांपल है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, आई वुड क्वाइट स्मोकिंग, तो मैं जो है वो स्मोकिंग छोड़ देता। तो आई वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई। ये सेकंड कंडीशनल है जिसमें आपने पास्ट सिंपल और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। एक और चीज़ मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि ये वुड हमेशा दूसरी क्लॉज में भी है। ऐसे भी हो सकता है कि आई वुड बाय अ मैंशन इफ़ आई वॉन द लॉटरी, यानी कि ये वाला पार्ट पहले भी आ सकता है और ये वाला सेंटेंस का पार्ट बाद में भी आ सकता है, तो ये रिप्लेस हो सकते हैं। अभी चलते हैं जी थर्ड कंडीशनल की तरफ से। थर्ड कंडीशनल आज की वीडियो का आखिरी कंडीशनल है। इफ़ के साथ पहले तो था पास्ट इंडेफिनिट, अब इफ़ के साथ आएगा पास्ट परफेक्ट, और वुड के साथ आ जाएगा हैव। मैंने बताया वुड के साथ वैसे तो नॉर्मली वुड, कुड इनके साथ पहली फॉर्म लगती है, लेकिन जब इनके साथ हैज़, हैव या कोई जो परफेक्ट पार्टिसिपल लग जाए ना, उसके बाद फिर उसके साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है।
तो अब इसमें देखें जी, रेफर्स टू अ सिचुएशन दैट डिफर्स फ्रॉम रियलिटी, कहता है कि ये ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जो रियलिटी से डिफरेंट हो, ठीक है, जिसका रियलिटी से इतना ताल्लुक ना हो। स्ट्रक्चर क्या बताया हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस इफ के साथ, ठीक है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड का इस्तेमाल होगा, थर्ड फॉर्म होगी, और फिर आगे एमसीक्यूज अगर आ जाता है इफ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई और अगली क्लॉज में आपने फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एमसीक्यूज चूज करने हैं, तो उसमें आपने हमेशा क्या लगाना है, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है, वुड और हैव तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है। इफ आई हैड सेव्ड मनी, कहता है कि अगर मैंने ये पैसे बचाए होते, आई वुड हैव बॉट अ कार, तो मैं ये गाड़ी खरीद चुका होता। अब इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ कर रहा है कि अगर काश मैंने ये किया होता तो मैं ये कर लेता। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ा होता, जो कि आप नहीं पढ़ते, आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम, तो मैं अपना जो है एग्जाम पास कर लेता, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशनल था जिसमें पास्ट परफेक्ट, वुड हैव, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें क्या था, पास्ट सिंपल, वुड वर्ब, बेस फॉर्म। इसमें क्या है, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, और ये जीरो कंडीशनल है। साथ में मैंने एक नोट लिखा हुआ है, बिल्कुल वो, व्हेन कैन आल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट। तो इफ की जगह पर ना हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं, कि व्हेन के साथ अगर प्रेजेंट टेंस आता है या पास्ट आता है या पास्ट परफेक्ट आता है, तो ये एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको भी समझ नहीं आई उसको भी आ जाएगी, और जिसको अभी भी नहीं आया उसको फिर कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये देखें जी, जीरो कंडीशनल, इसमें है इफ, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशनल में इफ, प्रेजेंट सिंपल और फिर फ्यूचर सिंपल, ठीक है। इसमें क्या है जी, इफ के साथ पास्ट सिंपल और फिर वुड के साथ पहली फॉर्म। इसमें क्या है, इफ, पास्ट परफेक्ट और फिर वुड के साथ हैव और फिर थर्ड फॉर्म। ये थे जी हमारे चार कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जीरो कंडीशनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।